ओम श्री गणेशाय। बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल। बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल। बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल। कल मैं आज तक चैनल पर थर्ड आई बाबा, पता नहीं क्या नाम है उनका, बाबा पता नहीं किस नाम से, वो थर्ड आई वाले का इंटरव्यू चल रहा था। मैं उसको देख रहा था और टिप्पणीबाजी बहुत सारे विद्वान कर रहे थे। उसमें मैं आचार्य गौतम मुनि थे, गौतम जी और स्वामी सूरसम जी, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखो, एक वो बाबा तो हो ही नहीं सकते, ये बात बिल्कुल हो सकती। बाबा शब्द कहना बड़ा मुश्किल है और लगाना भी बहुत मुश्किल है। आप ये दुनिया को धोखाधड़ी करते हो। मैं फिर कहता हूँ, कलयुग में इस पृथ्वी पर जो मनुष्य प्राणी है वो एक अच्छा भक्त हो सकता है और भगवान नहीं। वो इस तरह से दुनिया को बरगलाते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बरगलाती है। एक साधु का इतनी धन दौलत इकट्ठा करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? और भी कुछ सुना है, जैसे कि उनके समागम में 2000 रुपये प्रवेश शुल्क। किस बात? आप भगवान का ज्ञान करा रहे हो उनको, यानी कि कृपा शब्द आ रहा था बार बार। वो कृपा शब्द, और वो बाबा एक साधारण इंसान है। मैं कहता हूं कि भगवान का अगर कोई आशीर्वाद है आपको, तो आप उसे मुफ्त में जनता को दीजिए, और उस कृपा का भागीदार वही प्राणी है जिसके भाग्य में वो कृपा लिखी है। अब आप सोचिए, कोई प्राणी अपने कर्मों से दुख भोग रहा है, और वो दुख भोग रहा है, भोगना चाहिए। आप उसके दुखों को सुख में क्यों बदलेंगे? अगर आप बदल देते हैं उनके दुखों को सुख में बदल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने भाग्य विधाता से दुश्मनी मोड़ ली। आप उसको एहसास होने दीजिए दुख क्या चीज है। और भगवान की कृपा क्या पैसों में दी जाती है? एक ईश्वर ने मनुष्य को एक कुशल प्राणी बना करके धरती में उतारा था। उसको अकल, बुद्धि नाम की चीज दी थी, तो वह उसका प्रयोग करे और अपने संसाधन जुटाए। परंतु उसने इतनी अकल नहीं दी थी कि वो उसको बाजार में बेचे। और भी कई हैं हिंदुस्तान की धरती पर, रवि, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, रवि शंकर ने, और भी हैं कई धर्म के ठेकेदार। एक प्राणी को अपना पेट भरने के बाद जो कुछ भी धन दौलत उसके पास में है, वह उसका हकदार नहीं है। सिर्फ प्राणी का पेट भरने के बाद जो कुछ भी उसके पास धन दौलत है, वो सब दूसरों को दे दो। पैसा इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? तुम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इसके लिए मान लीजिए XYZ
तुम किसी के लिए कर रहे हो, वो भी नहीं रहेगा। वो मान लीजिए अगले को छोड़ जाता है तो वो भी नहीं रहेगा। उनके इंटरव्यू में आ रहा था कि 239 करोड़ रुपए जमा किए उन्होंने। काहे के लिए, क्यों, क्या करेंगे वो इनका? कृपा का कारोबार क्यों कर रहे हो आप? सच्चा साधु के 3 ही बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है, कोई भी प्राणी, मनुष्य प्राणी स्त्री का परित्याग करे। नंबर 2, अपना मन भगवान की भक्ति में लगाए रखे, चाहे उसके लिए कोई निश्चित टाइम हो, चाहे दिन भर लगे हो, और सच्चे मन से भगवान का ध्यान करो, एकांत में बैठकर। तीसरा, सांसारिक भोग विलास सुखों से दूर रहे। इन 3 बिंदुओं को जो निभाता है सनातन धर्म के अनुसार, वही सच्चा शांति है। और ये पक्का है कि भगवान की कृपा को बाजार में इस जनता को मत बेचिए। ऐसे कार्य, ऐसे चमत्कार इस कलयुग में, देखो कल कर्म भूमि है कलयुग, यहाँ पर मनुष्य मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। उसके कर्मों का थैला अच्छा है, सुख भोग रहा है, सुखों का है, दुख भोग रहा है। जब वो थैला सब खाली हो जाता है, वो प्राणी धरती से चला जाता है। इसी को ही हम उसकी उम्र कहते हैं। क्या आप उसके कर्मों को चेंज कर सकते हो? नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान कर्मों से दुख पा रहा है और वो भगवान की भक्ति करता है तो उसके दुख सरल हो जाएंगे, इतना हो सकता है, खत्म नहीं होंगे। उसका हर जाना तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। कलयुग में ऐसे धर्म के ठेकेदार जो मंडल समागम करते हैं, कृपा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह के चमत्कार दिखाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं संसार के। 2 ही रास्ते हैं, या तो वह प्राणी तांत्रिक प्रक्रियाओं से प्रभावित कर रहा है जनता को, ऐसे कार्यों के पैर नहीं हुआ करते। थोड़े समय के लिए चमत्कार होगा, बाद में वो वैसा की वैसा ही हो जाए। दूसरा चमत्कार जो होता है वो है ईश्वर का। ईश्वर के चमत्कार के लिए आपको अपने आचरण में, आचार विचार में परिवर्तन करना पड़ेगा, दयालु होना पड़ेगा। सबसे पहले यह कि उसको भक्ति का मुख्य आधार बनाना पड़ेगा। सच्चे मन से, ईमानदारी से उसको निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी, तब उसको ईश्वर की कृपा, वो भी क्षण प्राप्त होगी, छाया के रूप में आभास होगी उसको, उसके हृदय से। उसमें अगर वह प्राणी किसी का भला करता है, वो परिणाम उसके जीवन में स्थायी रहेगा। अच्छे 2 ही रास्ते हैं कलयुग में। कोई भी धर्म का ठेकेदार टेंट लगा करके अगर ये चमत्कार दिखाता है तो वह सरासर झूठ है, वो तांत्रिक प्रक्रियाओं से प्रभावित कर रहा है जनता को, ईमानदारी से नहीं। एक साधु को
देखिए आप, मैं भी एक साधु हुआ, मैं बालक था, बड़ा हुआ, शादी हुई, मैं सरकारी नौकरी में था और आज भी हूँ, परंतु मैंने दूर रह करके, मेरी ड्यूटी कहीं पर है, मेरा परिवार कहीं दूसरी जगह पर है, मैंने मेरे कर्तव्य को नहीं भूला। इतनी दूर रह करके भी मुझे यमराज के सामने जवाब देना है, तुमने तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया, यानी एक मनुष्य के पीछे उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, औरत है, ये सब उसके कर्मों में भागीदार है। ये अपना खर्चा उस प्राणी से मांगते हैं जो उस औरत का पति है। स्वाभाविक है, ज्ञानी पुरुष को अपने वेतन में से जो वो कमाता है उसका 80% हिस्सा या जैसा भी उसकी इनकम है, ईमानदारी उनको भेजे। ये जरूरी नहीं है कि वो उनके साथ रह करके ही कर्तव्य का पालन करे, दूर से भी धर्म का पालन कर सकता है और अपने हिस्से में से खुद का पेट भरे। वैसा ही हमने किया, हमको वेतन मिलता था, हम वेतन भेजते हैं उनको, 2 बच्चे हैं, एक उनकी माँ है, हम तीनों का खर्चा उनको भेजते हैं, एक हिस्से में हम हमारा गुजारा करें। ज्योतिष का ज्ञान हमको है, हमको संपूर्ण ज्ञान है, परंतु हमने कभी भी कोई दुकान नहीं खोली, कोई कार्यालय नहीं खोला, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। कोई हमारे पास आ गया, हमने उसको बता दिया। हमारी एक हार्दिक तमन्ना थी, जब भी हम भोलेनाथ के भक्त हैं। साधु शब्द भोलेनाथ से शुरू हुआ है, समस्त साधु के दायित्व भोलेनाथ के ऊपर। भोलेनाथ से हमने एक मांग की थी, हे भोलेनाथ, एक साधु का अंत धर्म स्थान पर होना अति आवश्यक। हम चाहते थे एक भगवान भोलेनाथ का शिवालय बन जाए या विष्णु का बन जाए और हम शिवा पूजा करें। तो हम चाहते थे तो चंदा मांग सकते थे, उल्टी सीधी पैसा कमाई करके इकट्ठा कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दिल कहता है और धर्म भी कहता है, मंदिर अगर बनवाना है तो अपने खुद के पैसे से इकट्ठा करके उससे मंदिर बनवाओ और समस्त जनता के लिए उसे खोलो, अथपथ मत कीजिए उसके ऊपर। हमने वैसा ही किया। हमारे राष्ट्र के जीवन में हमारा एक उच्च वेतनमान लागू हुआ, उसका हमें कुछ बकाया पैसा मिला। हमने उस सारे पैसे को उठा करके भोलेनाथ के मंदिर बनाने के हेतु उद्देश्य से एफडी करके बैंक में जमा कर दिया। जब ये मैच्योर होगा तो रकम ज्यादा मिलेगी और उसका मंदिर बनवाएंगे। मैं इस वीडियो के मार्फत वचनबद्ध हूं, मेरे जीते जी मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर वो मंदिर बनवा के जाऊंगा। और मान लीजिए मैं पहले मर गया, मैं उस सारे पैसे को जिसके नाम से मैंने इकट्ठा किया है, मैं उसी के मंदिर में दान कर जाऊंगा। पर मैंने जनता से कोई पैसा नहीं कमाया। हाँ, हम जानते हैं, आप एक अगरबत्ती भी करते हैं तो वो भी 5 रुपए की 10 रुपए की आती है, ये सभी जानते हैं। अगर आप कोई ज्योतिष विद्या से किसी का दुख दूर करना चाहते हो तो उसमें ऐसे प्रावधान हैं
की कि आपका ज्ञान सही है, आपको नॉलेज, रास्ता, विधि, बिना मंत्रों के ये तो कार्य हो ही नहीं सकता। मंत्रों से आप वो चीज तैयार कीजिए जो उसके कष्ट निवारण के लिए बना रहे हैं, उसका पैसा आप उसे ले सकते हैं। या तो वो स्वयं ला कर दे दे, नहीं ला कर देता है तो आप उससे पैसे ले लीजिए और वो वस्तु बना करके और भगवान का नाम लेके उसको धारण करवा दीजिए। अनर्गल पैसा मांगना 10%, 5%, 2%, अपनी सीढ़ी देखना, ये करना, वो करना, प्रचार प्रसार करना, ये सब हमारे सनातन धर्म में लागू नहीं। वो आचार्य गौतम जी जो कह रहे थे वो ध्रुव सत्य है, मैं उनके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। पर पैसा इकट्ठा करना साधु के लिए शोभा नहीं है। माया से तो उसको दूर रहना ही है, सिर्फ पेट भरने को उसको थोड़ा माया चाहिए, वो दे देता है, वो सब जानता है। कोई एक आदमी एक मंदिर में जाता है, हाथ जोड़ता है, अपने मन ही मन में पता नहीं वो क्या कहता है, मांगता भी है वो आदमी। क्या भगवान जानता नहीं तुम उसके मंदिर में क्यों आए हो? वो सब जानता है तुम्हारे मन में क्या है और तुम क्या मांग रहे हो। अरे हे इंसानों, समझो तुम अन्न खाते हो, मेहनत कर भोलेनाथ और 36 धामों का त्याग कर रखा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं, जनता से कह रहा हूं, स्त्री पुरुष दोनों से कह रहा हूं, तुम अन्न खाते हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं इस बात की। इस संसार में भगवान कलयुग से वचनबद्ध हैं। क्या? कलयुग ने कहा कि मैं संसार को चलाने के लिए ने 5 जगह जो मांगी थी वह उनका खूब प्रयोग करेगा। आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा तुम्हारे कार्य में, परंतु 100 में से 99% तक तुम उसे परेशान कर सकते हो, गरीब अमीर बना सकते हो। परंतु अगर कोई ऐसा भक्त इसमें बीच में आ जाए तब भी तुम उसे परेशान कर सकते हो, परंतु कहां तक? 99% तक। अगर वो भक्त वास्तव में सच्चाई है और मेरा ही भजन पूजा पाठ ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो फिर अंत में तुम कलयुग तुमको वो घर छोड़ना पड़ेगा, उस भक्त का पीछा छोड़ना पड़ेगा। उस समय मैं उस भक्त की पूरी रक्षा करूंगा। यानी कि भगवान का शक्ति का आभास होने लगेगा उस भक्त को, या कृपा होने लगेगी, अब बेड़ा पार हो जाएगा। यानी उस वक्त कलयुग को वो छोड़ना पड़ेगा, वो घर। ये श्री हरिविष्णु के वचनबद्ध है कलयुग से, इतना ही तक सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं है। वो प्रकट नहीं होंगे कलयुग में। इस काल में समय को आगे चलाने के लिए ये 4था चरण है। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। तो ये कैसे न कैसे चलेगा आगे, तो न कुछ रास्ता बनना चाहिए इसका आगे चलने का। ऐसे मनुष्य धन में
मस्त हो गए। ये एक वक्त है कि किसी प्राणी को मनुष्य का जन्म मिला है और उसने उस मनुष्य प्राणी के जन्म का सदुपयोग नहीं किया। उसको सदुपयोग करना चाहिए था, आगे का अपना जन्म सुधारना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया और पैसे के बल पर अधर्म, अत्याचार समझाते हैं तो क्या कहता है, किसने देखा है कल? अगर किसी ने कल को नहीं देखा है तो तेरे पास एक रात्रि का सर्टिफिकेट भी नहीं है कि तू सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा। देखो ये इंसान का जो क्या मूंछों में बल दे के रोड पे जा रहा है, कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या कर देगा तू? तेरे पास एक रात्रि का सर्टिफिकेट तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में, अपना पैसा जोड़ते हैं और जितना हो सके उतना मांग मांग करके काम चलाते। चोरी करना, मांग के खाना, दोनों का समान रूप से सजा है। चाहे भले मांग के खाओ और चाहे भले चोरी करके खाओ, आपके पेट में वो चीज मुफ्त गई है, आपकी कमाई की चीज वो नहीं गई है। हे मनुष्य, आप स्वयं जानते हैं भगवान क्या है क्या नहीं है। वो अपरंपार है, तीन त्रिलोकी का मालिक है, बैठा बैठा रिमोट से संसार को चला रहा है और धरती पर धर्म के ठेकेदार कृपा बेच रहे हैं। उनको ये अधिकार किसने दिया कृपा बेचने का? कृपा तो मुफ्त होती है, मुफ्त दी जाती है, बेची थोड़ी जाती। शिव प्रसाद बेचा थोड़ी जाता है। देखो भोलेनाथ गर्मी सर्दी बरसात ओले कैलाश से बैठे बैठे संसार को चला रहे हैं, देख रहे हैं। एक ही आंख से वो देख लेते हैं संसार में क्या हो रहा है। तो बाबा निर्मल याद आया मेरे को, वो बाबा निर्मल दरबार थर्ड आई के नाम से 239 करोड़ रुपए टीवियों पर विज्ञापन, समागम की तारीखें, कृपा बेची जा रही है। नहीं, भगवान ने उन्हीं को सारा ठेकेदार बना के। अगर तुम में शक्ति है तो जंगल में मंगल है, जहां तुम हो वही लोग चले आएंगे। आपको एक टेंट लगा करके विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में शक्ति है तो लोग वहीं चले आएंगे और आप कृपा को मुफ्त बांटिए, अगर वो योग्य हैं तो। बल्कि कर्मों का भोग सबको यथावत पूरा करना चाहिए। अगर कष्ट है तो प्रभु से कहो, हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, मेरे कष्टों को हल्का कर दो। और उसका निरंतर भक्ति करते जाओ। जो मनुष्य अतीत और औकात को भूल जाते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होता। ये मैंने कल आज तक चैनल पर बाबा निर्मल दरबार थर्ड आई का इंटरव्यू चल रहा था, मैं उसे देख रहा था। उस पर मैंने मेरे विचार रखे और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। धर्मानुसार
शास्त्रों के अनुसार जो नियत है वही जड़ सत्य है, बाकी सब झूठ है, व्यर्थ है। तांत्रिक विद्या से आप कुछ समय के लिए आदमी को प्रभावित कर सकते हो, लंबे समय के लिए नहीं, स्थायी रूप से नहीं। पर ईश्वर इस तरह से प्रकट हो नहीं सकता। अगर कोई भक्त ईमानदारी सनातन धर्म भक्ति करता है ईमानदारी, तो उसको ईश्वर की कृपा छाया के रूप में प्राप्त होगी कलयुग में, जिससे वो लोगों का दुखों को दूर कर सके। इसी बात पर आप हमारा अगला विचार फिर कभी होगा तो हम सुनाएंगे। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। बोलिए हम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, हम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, हम बोले श्री गोपाल जय महाकाल। बम।